Trained youth to compete globally. Sant Shiromani Ravidas Global Skills Park offers specialized training in advanced mechatronics, advanced mechanical and electrical services. एवं उदित सिंह तोमर का जो अपने अनुभवों की झलकियां आपके साथ साझा करने वाले हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं, ठीक है? हाउस द जोश, हाउस द जोश, मजा नहीं आ रहा, और तेज, हाउस द जोश, हाँ बढ़िया, और तेज, एक बार और लास्ट टाइम है ना, फर्स्ट डे आपका एनर्जी चाहिए, वापस करेंगे, हाउस द जोश, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आप सबको कंग्रेचुलेट करता हूँ, आपने SRGSP में एडमिशन लिया और मैं आपका वेलकम करता हूँ। गुड आफ्टरनून respected teachers, trainers and one and all present over here. My name is उदित सिंह तोमर। मैं एडवांस ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। मैंने जुलाई 2024 में यहाँ पे एडमिशन लिया था। इस 11 मंथ्स के ड्यूरेशन में सबसे पहले मैंने क्या क्या चीजें जो एक्सपीरियंस की और क्या क्या आप मुझसे लर्न कर सकते हो और कैसे आप आपका जो 1 ईयर का ड्यूरेशन है उसे बहुत बेटर कर सकते हो। सबसे पहला आपके प्रैक्टिकल स्किल्स। मैंने बीटेक किया हुआ है। जो मेजर प्रॉब्लम थी मैं बीटेक करने में कि मेरे को प्रैक्टिकल स्किल्स का एक्सपोजर नहीं था। तो जब मैं यहाँ पे आया मेरे को टूल्स का इन हैंड फील मिला। जैसे मैं एडवांस ऑटोमोटिव का हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे टाइप ऑफ व्हीकल्स होते हैं, BS4, BS6, रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव। तो ये सब व्हीकल्स को मैंने आके रियल लाइफ में देखा, उनके कंपोनेंट्स को देखा और कैसे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं जो मैंने उनको फील किया। इससे जो मेरे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे हुई। जो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है जो एक्सपीरियंस करने वाला यहाँ पे लाइब्रेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें, जैसे क्लास जो है आपकी उसमें प्रोजेक्टर, स्मार्ट टीवी और वाईफाई कनेक्टिविटी है जो कि आपके लर्निंग एक्सपीरियंस और जो आपको सीखना है उसको बहुत बेटर बनाती है। आपको उन सब का यूज करके आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को बहुत बेटर कर सकते हो। साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती हैं जिसके थ्रू आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को प्रोफेशनल लाइफ में कैसे आपको बिहेव करना है, क्या राइट एटिकेट्स हैं, क्या आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो सबको बारे में टीच किया जाता है। और साथ में हम सबको पता है सर मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके ऊपर ही बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। सो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा आप लोगों से, टाइम बहुत कम है, एक साल का यहाँ पे जो चीज सिखाई जाती है, अपना माइंडसेट यहाँ पे अच्छा रखें और जितना ज्यादा हो सकता है यहाँ से लर्न करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। फर्स्टली वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विकास कटारे है और मैं एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट। हमने यहाँ की जगह जुलाई 2024 में हमने यहाँ एडमिशन प्राप्त किया था और मई 2025 में हमने यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा गेन हुआ है और हमने यहाँ पर एडवांस मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में बहुत सारे मॉड्यूल पढ़े हैं जिसमें हमने फैब्रिकेशन, सॉलिड वर्क, ऑटोकैड, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक इस टाइप के मॉड्यूल पढ़ा है। और हमारे ट्रेनर्स बहुत ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस लेवल हमारा हाई करते हैं, इसके थ्रू हमारे लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और इन 10 महीनों में हमने बहुत चीज़ें समझी हैं, सोची हैं और हमने फ्यूचर में हमने बहुत सारी प्लानिंग करने के लिए सोचा है ताकि हम बहुत आगे बढ़ सकें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वो छात्र हैं जो अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं जिनका मार्गदर्शन आपको सतत मिलता रहेगा। Now, to share some words of welcome and insight into the administrative support available to all of you, I am honored to invite the Director of Administration, Srimati Roma Bajpai ma'am, to address us. Let us give a warm round of applause for ma'am. Good afternoon everyone. जोर से गुड आफ्टरनून मैम। लगना चाहिए ना, ग्लोबल स्केल्स पार्क है, ग्लोबल लेवल पे जाना है तो ऐसे धीरे आवाज में नहीं होगा, पूरे जोश के साथ। यस, अब लग रहा है। तो वेलकम टू ग्लोबल स्केल्स पार्क। वी आर मोर देन हैप्पी टू हैव यू ऑल हियर। सब लोग यहाँ पे हमारे साथ हैं। इस एश्योरेंस के साथ आपको बुला रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ कि ये परिवार की तरह रहेगा। जैसे आपको अपने घर में फील हुआ है, आज तक आपको अपने कॉलेजेस में फील हुआ होगा या स्कूल में फील हुआ होगा, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको वैसा ही फील कराएं यहाँ पे, घर जैसा माहौल। कितने बच्चे हैं जो पहली बार हॉस्टल में आ रहे हैं?
बहुत सारे। तो ये आपकी फर्स्ट हॉस्टल लाइफ है। यस मैम। तो चलिए पहले मैं जीएसपी के बारे में तो नीरज सर काफी कुछ बता ही चुके हैं। ग्लोबल स्किल्स पार्क 36 एकड़ में फैला हुआ और इसके अलग अलग सेक्शंस हैं। एकेडमिक सेक्शन, है, यहाँ पे सेंटर्स हैं, यहाँ पे बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, आपकी लाइब्रेरी, आपके लिए कैंटीन आएगी। हम 319 का कर्मचारी और अधिकारी यहाँ पे आपके पूरे सहयोग के लिए उपस्थित हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत आए तो आप हम लोग को लिसन को संपर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, नीरज सर बता चुके हैं कि यहाँ टेक्निकल एजुकेशन होती है, आप लोग सबकी ट्रेनिंग की जाएगी। जो मॉड्यूल है वो आईटी सिंगापुर ने डिज़ाइन किया है और उसी पे आपकी पढ़ाई की जाएगी, आपको प्रशिक्षण कराया जाएगा। इसके अलावा हमारे यहाँ 4 सेंटर्स हैं जिसमें अलग अलग पहल का इनिशिएटिव चालू है। जैसे हुनर हुआ फॉर हमारी नारी शक्ति के लिए, कोड हुआ हमारे कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, विद्युत हुआ हमारे यूथ टेक्निकल प्लस कंप्यूटर एजुकेशन। तो ये 4 सेंटर्स हैं, CSRD, CGPD, CIE और कैट है एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए आपकी। तो ये सेंटर्स भविष्य में आएंगे, कुछ चालू हो चुके हैं। CGPD के अंतर्गत हमारे, जैसा कि नीरज सर बता रहे थे कि TOs को बुलाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग ऑफिसर्स बन चुके हैं। इसके बाद है हमारा कोसा 2। कोसा है सेंटर फॉर स्किल एक्विजिशन पार्ट 2। आप लोग वो कोसा 1 के भागीदार। कोसा 2 होगा जिसमें एकेडमिया आएगा और वो कोर्सेज संचालित करेगा। इसमें हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हैं, जैसे IIT दिल्ली, RRU, NPTI, IIM इंदौर और IIT रोपड़। तो अगर आप लोग चाहें तो इस सेशन के बाद आपके उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। सेकेंडली, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय, उसके बिना तो मेरे ख्याल से कुछ भी संभव नहीं है ना। आपको सारे कोर्स मटेरियल आपको लगा होगा कि मॉड्यूल्स में शायद पर्याप्त ना हो, आप आगे और भी पढ़ना चाहो, आप मैगजीन्स पढ़ना चाहो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहो, तो उसके लिए हमारी लाइब्रेरी आपके स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार है। ये ई-लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी दोनों है। ये नई मैगजीन्स रहती हैं, हमेशा अपडेट होते रहते हैं। नए पेपर्स जैसे टाइमली अपडेट होते हैं वैसे ही चेंज कर दिए जाते हैं। हॉस्टल, तो मैं वही आई थी कि हॉस्टल लाइफ बहुत ही अच्छी रहती है अगर आप अच्छे से निकालो। पर एडमिनिस्ट्रेशन होने के नाते मैं ये भी कह रही हूँ कि कोई ऐसी गड़बड़ मत कर देना कि हमें कुछ करना पड़ जाए, मम्मी पापा को बताना पड़ जाए, ठीक है ना। तो 600 कैपेसिटी के गर्ल्स हॉस्टल है, 600 कैपेसिटी के बॉयज हॉस्टल है। 24/7 आपको सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ प्राप्त होगा। पर हाँ, साथ ही आपके साथ डूज एंड डोंट्स की लिस्ट है। तो जिसको आपके दोनों वार्डन, बॉयज वार्डन जो है प्रदीप परिहार जी ट्रेनर वो हैं, और गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन है आपकी कोर्स हेड आशा नायर मैम। तो वो आपके साथ इसकी SOP शेयर कर देंगी। सफाई रखें, स्वच्छता रखें अपनी और अपने इंस्टीट्यूट की, कोई भी चीज को नुकसान ना पहुंचाए, यही अनुरोध है। डिसिप्लिन रहे, है ना। जैसे हमारे घर आने का टाइम होता है वैसे ही हॉस्टल में भी वापस आने का टाइम है। घूमते गए तो इसका मतलब ये नहीं कभी भी चले आ रहे हैं। यहाँ पे आपके वार्डन्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, वो बुलाएंगे आपको और वो पूरा आपके ऊपर नजर रखेंगे। तो इस चीज का बिल्कुल पालन किया जाए। विजिटर्स के लिए आने की कोई पाबंदी नहीं है कि हम मना कर रहे हैं कि विजिटर्स नहीं आ सकते। विजिटर्स बिल्कुल आपसे मिलने आ सकते हैं, पर आपके डेजिग्नेटेड आवर्स में, ठीक है। और अगर आपके मम्मी पापा आके रहना चाहें तो ऐसा नहीं है, 1-2 दिन के लिए वो इमरजेंसी में विद ड्यू परमिशन ऑफ द मैनेजमेंट वो भी आ सकते हैं अगर कोई ज़रूरत हो तो। और एक खुशखबरी कि हम लोग मेस भी चालू करने जा रहे हैं। मेस में आपको 4 टाइम्स, चारों टाइम
चारों टाइम की सुविधा प्राप्त होगी, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच, शाम के स्नैक्स एंड रात का डिनर। तो ये अगले महीने हमारा लॉन्च हो जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस के साथ आप सबके लिए मैंडेटरी होगा कि आप मेस सर्विस का उपयोग करें। धन्यवाद। अब थोड़ी सी मेरी तरफ से एक पर्सनल बात। हम सब यहाँ पे आए हैं तो सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, है ना? हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपना करियर बनाएं, हमें रोजगार प्राप्त हो। किसी का सपना होगा अपने माता पिता को सहयोग करना, किसी का सपना होगा आगे बढ़ना। तो उसके लिए एक बहुत जरूरी बात है कि सक्सेसफुल होने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइस किए बिना सक्सेस कभी नहीं मिलती। आज जब हम कुछ चीजों को, अपनी कुछ खुशियों को, उन खुशियों का बलिदान करेंगे, तब हमारा जो भविष्य है वो सुनहरा बनेगा। आज ही रोड मैप बनाओ, आज ही ब्लूप्रिंट बनाओ अपने गोल्स का, जिससे कि उसको अचीव कर सको साल के अंत तक। सब लोग एलन मस्क को तो जानते होंगे। कौन है एलन मस्क? रिचेस्ट मैन। रिचेस्ट मैन का आज से 20 साल पहले उन्होंने अपने इसी टाइम को इन्वेस्ट किया था, जिसने उनको आज दुनिया का सबसे अमीर इंसान घोषित करवाया है। तो आज यही समय है कड़ी मेहनत करने का। इस टाइम को इन्वेस्ट करो। अपनी छोटी छोटी शायद खुशियों को त्यागना पड़ जाए। हो सकता है हमें पिक्चर जाने का टाइम ना मिले, हो सकता है हमको व्हाट्सएप पे नहीं जाने का टाइम मिले, हमें पार्टी करने का टाइम नहीं मिले, पर आज का जो इन्वेस्टमेंट है वो तुम्हें आगे पेट बांट करके जाएगा। अपना ही नहीं, अपने माता पिता का और अपने देश सबका नाम रोशन करोगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ। आपसे उम्मीद करती हूँ कि पूरा सहयोग और पूरी दृढ़ निष्ठा के साथ आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। अपना कैंपस टूर कराने के लिए, कैंपस के बारे में बताने के लिए और हमारे छात्रों को मोटिवेट करने के लिए। पढ़ाई हमें ज्ञान देती है, लेकिन जीवन कौशल हमें जीना सिखाते हैं। जब मुश्किलें दस्तक देती हैं तो जवाब किताबों में नहीं, जीवन कौशल से मिलता है। जहां हम ज्ञान और करियर के अनेक पहलुओं को समझ रहे हैं, वहीं अब समय है उस विषय की ओर बढ़ने का जो हमें न सिर्फ एक अच्छा विद्यार्थी बल्कि एक संतुलित, समझदार और सफल इंसान बनाता है। वो है लाइफ स्किल। इस विषय की विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे सॉफ्ट स्किल स्पेशलिस्ट डॉक्टर आकाश तिवारी को कि वो मंच पर आए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर आकाश तिवारी। Respected leadership on and off the dais, my colleagues and my dear students, सबसे पहले तो इस कैंपस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से। लाइफ स्किल्स के बारे में बोलने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूँगा कि अभी मोहम्मद ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमें बहुत कुछ अभी अचीव करना है। तो चंद पंक्तियों के साथ मैं कोशिश करूंगा अपनी बात को शुरू करने की। कुछ लोग जिंदगानी के ऐसे सफर में हैं, दिन रात चल रहे हैं मगर घर के घर में, और मंजिलें तो खुश नसीब के हिस्सों में। बैच को लाइन अप किया और पूरे बैच को टीम बिल्डिंग वर्कशॉप कराया ताकि वो अब उनका प्लेसमेंट लाइंड अप है। और प्लेसमेंट के लिए टीम बिल्डिंग और डिसिप्लिन दो ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही क्रूशियल स्किल्स हैं। इस पे हम लोगों ने स्पेशल वर्कशॉप जो है ना सिर्फ डिजाइन करी बल्कि उसको जो है अंजाम तक भी पहुंचाया। देखिए, लाइफ स्किल्स मॉड्यूल के बारे में बता चुका हूं। इसका ड्यूरेशन 120 आवर्स का है, जिसमें से 40 आवर्स आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं और 80 आवर्स आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं। फायदा क्या है, चंद शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली बात तो जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हैं, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती है। जो चीजें, जो चैलेंजेस आज रियल लाइफ में, कॉर्पोरेट में और एम्प्लॉयर्स को चाहिए, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आप में डेवलप करने की कोशिश की जाती है। इससे आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं। इससे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है। सही समय पर, सही जगह पर, सही मात्रा में, सही लोगों के सामने सही अमाउंट ऑफ इमोशंस कैसे ना सिर्फ प्रदर्शित करना है
बल्कि उसको अपनी आदत में लाना है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे सिखाते हैं। वक्त के साथ, परिस्थितियों के साथ बदलने की क्षमता, जिसको हम एडाप्टेबिलिटी कहते हैं, वो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम बचपन से ही थोड़ा थोड़ा सीखते आए हैं, हमारे निर्णय हमेशा कैसे सही हो और हमारे निर्णय लेने की क्षमता का विकास कैसे तेजी से हो, इस पे हम काम करेंगे। सिलेबस है, सिलेबस में आपको विस्तार से आगे भी बता दूंगा। हम यहाँ पे लेक्चर्स के साथ बहुत इनोवेटिव पेडागोजी का यूज करने वाले हैं, इंटरेक्शन करने वाले हैं, रोल प्लेस करने वाले हैं, है ना, ऑडियो विजुअल एड्स का जो है यूज करने वाले हैं। असेसमेंट स्कीम जो आपके स्क्रीन पे है उस तरीके से सेमेस्टर वाइज डिफाइन होगी। ये टीम है हमारी, ये 4 ट्रेनर्स हम लोग टीम है लाइफ स्किल्स में, आप देख रहे होंगे। सेकंड नंबर पे डॉक्टर श्रद्धा गौड़ है, फिर मिस एकता सरीन है और फिर मिस नेहा दीक्षित है। हम चारों की टीम आपके साथ पूरे साल जो है हम लोग आपके साथ रहेंगे और हम इन छोटे छोटे मुद्दों पे जो आपको आगे चल के बहुत बड़ा इंसान बनाएंगी उन पे काम करेंगे। एक एक्स्ट्रा चीज जो सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अलावा हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे नीरज सर ने भी बताया आपको कि हम लोग डिजाइन थिंकिंग जैसी एक ऐसी वर्कशॉप जो अपने आप में ही एक मास्टर माइंड है, एक मास्टरपीस है, उसको हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कॉर्पोरेट के साथ मिलकर ट्रेनिंग्स कर रहे हैं और कॉर्पोरेट के साथ मैंने इसमें लास्ट स्लाइड में आप लास्ट लाइन देखेंगे, एक्सपोजर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। एक अच्छी बात जो यहाँ पे ये है कि हम लोग सारी जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सारी एक्टिविटीज आप ही कोऑर्डिनेट करने वाले हो, आप ही क्रिएट करने वाले हो और आप ही वॉलंटियर करने वाले हो। तो आपको एक रियलिटी ऐसा चेक मिलेगा यहाँ पे कि आपको कल के दिन अगर इंडस्ट्री में जाके कोई काम करना पड़ेगा तो आपको किसी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो आपके स्पोकन इंग्लिश पे काम, आपके वर्कशॉप्स पे काम, गेस्ट लेक्चर्स, कंपटीशन, इवेंट्स, इन सब पे हम काम करने वाले हैं और ये सब हमारे सिलेबस के अलावा है। तो कुल मिला के आप सबका फिर से मैं स्वागत करता हूं और आज बोलता हूं कि ये एक नई शुरुआत है, इसको नई शुरुआत की तरह आगे लेके जाइए और बहुत मेहनत के साथ अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच आकाश सर, लाइफ स्किल्स के बारे में विस्तार से बताने के लिए। अब मैं बहुत जल्दी आमंत्रित करता हूं आपके प्लेसमेंट ऑफिसर को, बिकॉज प्लेसमेंट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग जर्नी। सो आई वुड लाइक टू कॉल मिस फराह नईम। Thank you so much sir, for giving the opportunity and a very, very warm welcome to all the students at SSP. So basically I am your placement officer Farha Naeem. We would be there for the next year together. The first half, mostly the life skill trainers would be there training you for the upcoming placement drives, and then the next half, the next semester would be very intense preparing for all the activities. So short PPT for all of you. So the placement activities that we are taking care of in the GSP under placement is the GSP Talks life skill module. In GSP Talks, guest lectures and industry lectures, we normally invite the MDs and the CEOs of the well-known industries that came to us and they share their experiences with us, with our students, that how the students can get placed in very good and international and multinational industries. Then we have the mock group discussions and the mock personal interviews. That is the most important part, I think so. That has been taken care here in GSP, which is not taken care in any of the other institutes. That is, we are taking mock PIs of the candidates and training them how to prepare for an interview and then how to behave in an interview. And then the chances of the selection that increases from 0 to 100%. Then we have industrial visits, industrial talks, guest lectures, internships. The internships of the candidates are not mandatory, but that's a very good opportunity for the students to go into the industry and take the scenario what actually the work is going on in the industry. So they have to be for a period of around 15 days or 5 weeks
where they be in the industry and go with the flow that what all things are being taken care in the industry. And last but not the least, that is the placement assistance that we are giving to the students. The most important part that we are here for. We are here to bridge the gap between the academia and the industry. There is a gap between the academics that have been taught to the candidates and the industry that wanted the candidate in a certain manner. So we are taking care of those things here at GSP, be it technical, be it soft skill, we are taking care in all aspects here. So these are the glimpse of some activities that have been taken care of. The life skill trainers here are taking the session of team building, which is very, very important. If you go to an industry, you have to work in a team, how to behave in a team. So they are telling you the aspects through a workshop. These are the industry exposure visits at a glimpse, where the different student of different courses, they visit to their respective industries and see what all things are going on in the industry and what are the technologies that have been going in the industry. This is a mock interview picture. You can see the students here in the middle picture are sitting and preparing for the interviews. The soft skill team along with me are taking interviews of the candidates. The interviews take care like in 3 stages. The first is the HR, the second is the technical, and the third is the external mock PI, wherein we invite the externals, the HR panelists, the technical panelists, and then we give the student of a feel that how the interview actually feels like. So that by the time the actual industry comes, the students are well prepared. These are the pre-placement talks, industry visits, and the actual placements going on. Some pictures of those. So a placement summary, that is the most important. From the last 5 years, we have been running precision engineering, and I'm happy to share that we have 98% of average placement with 34 clients with us, and those are giving the on-roll opportunities to our candidates. Total students placed are 498 with the highest package of 5.28 LPA, and the average is 2.4. Some of the recruiters are Omega rank bearings. We have international recruiters also. That is Jindal Saw Gulf, Abu Dhabi, in Harsha Engineering, Shriram Aerospace and Defense. These are our placement partners. 34 industries that have been associated with us. And from the last 3 batches, we have the record of 100% placement of the advanced precision engineering candidates. So the same, I would request all the candidates that please be serious with your technical skills, whatever that has been taught in your classes, be very serious here, maintain your attendance to 85%. That would be beneficial for your upcoming placement drives, and thank you so much and all the best for the coming year. Thank you. देखा हुआ फर्स्ट ऑफेंस, अगर आपसे कोई गलती होती तो आपको वार्निंग दी जाएगी। सेकंड ऑफेंस, पेरेंट्स को नोटिफिकेशन भेजा जाता है। थर्ड ऑफेंस, रेफरल टू द ऑफिस, और बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ये सीक्वेंस बदल भी सकता है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि अनुशासित रहिए। ये कैंपस आपका है, आप इस परिवार के हिस्सा हैं और इसका ध्यान रखने का जिम्मेदारी भी आपकी है। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यही था ओरिएंटेशन प्रोग्राम। मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, 2-2.5 घंटे चला था ये। इसमें सब कुछ जो भी बताया गया मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इस पूरे ओरिएंटेशन प्रोग्राम में पूरे कैंपस के बारे में बताया गया, ये लोग क्या क्या कोर्स ऑफ़र करते हैं और कहते हैं इनका आगे करियर में अपॉर्चुनिटी कहाँ है, आप मतलब कि कहाँ कहाँ तक इससे जा सकते हो, किस लेवल तक जा सकते हो, और प्लेसमेंट कौन कौन सी आती है, और कैंपस में और भी क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, और भी कुछ ये ऑफ़र करते हैं कि नहीं करते हैं। बाकी सब कुछ डिटेल्स में इन्होंने बताया था इसमें प्रोग्राम में। बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको भी इधर एडमिशन लेना है तो क्या प्रोसीजर रहता है, एलिजिबिलिटी क्या रहती है और कौन कौन से कोर्स ऑफ़र करते हैं, मैं सब कुछ आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के बता